मर गई है, बिना जांच किए हुए पाइप लगा दिया। इनकी जांच करेंगे। ये पहला सरकारी संस्थान है जहाँ पे हम डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट बनाते हैं। पटना के आईजीआईएमएस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पताल में शुरू की गई 5 नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा उस समय शुरू हो गई जब बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन सीधे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पास पहुंच गए और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी शिकायतें मंत्री जी के सामने पेश करने लगे। आपको बता दें कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर में पहुंचे, कई मरीजों ने उन्हें घेर लिया। आईजीआईएमएस में उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला। किसी ने इलाज में हो रही देरी की शिकायत की तो किसी ने अस्पताल में दलालों के एक्टिव होने का आरोप लगाया। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और कई बार मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिल पाता। एक मरीज ने भावुक होकर निशांत कुमार के सामने कहा कि सर, यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है कि मरीज लाइन में लगते लगते ही मर जाएगा, इलाज बाद में होगा। वहीं एक दूसरे मरीज ने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद इसके बावजूद भी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को बाहर की दुकानों से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। मरीजों ने इस अस्पताल में दलाली की व्यवस्था से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सबसे भावुक पल तब आया जब एक युवक स्वास्थ्य मंत्री के सामने रो पड़ा। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां का समय पर ब्लड प्रेशर तक नहीं जांचा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। युवक ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और वहां मौजूद लोग भी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। निशांत कुमार भी इमोशनल नजर आए। इस बीच एक महिला भी रोते हुए स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंच गई। उसने बताया कि उसकी दोनों किडनी खराब है और काफी वक्त से ऑपरेशन इंतजार कर रही है। महिला हाथ जोड़कर निशांत से कहती है कि सर, आप लोग तो चले जाते हैं लेकिन बाद में कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, मेरा इलाज करवा दीजिए। महिला की बातें सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों को, अधिकारियों को तुरंत इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की ओपीडी का भी निरीक्षण किया और मरीजों से सीधे बातचीत की। कुछ मरीजों ने इलाज और डॉक्टरों के व्यवहार को संतोषजनक बताया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने लंबी लाइन, भीड़ और अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि आईजीआईएमएस में 5 नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे मरीजों को पहले से बेहतर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मरीजों के लिए अलग डायलिसिस सुविधा आईजीआईएमएस में शुरू की जा रही है। उनका दावा है कि बिहार में वो अपनी तरह की पहली व्यवस्था है और आने वाले समय में इससे दूसरे सरकारी अस्पतालों को भी और जानकारी मिलेगी और वहां पर भी ये सुविधाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही अस्पताल में ओपीडी कमांड सेंटर की भी शुरुआत की गई। इस सेंटर के जरिए मरीज इलाज, जांच, भर्ती, आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में दलालों की भूमिका कम होगी और मरीजों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा। अस्पताल में 20 नई डायलिसिस यूनिट भी शुरू की गई हैं, जिससे पहले की तुलना में अधिक मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा। इसके अलावा नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और आधुनिक क्रिटिकल केयर ICU की शुरुआत से गंभीर मरीजों के इलाज और जटिल ऑपरेशन की क्षमता में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि नई सुविधाएं की शुरुआत से बीच मरीजों की शिकायतों ने यह साफ कर दिया कि केवल आधुनिक मशीनें और नई योजनाएं शुरू करना ही काफ़ी नहीं है। अगर अस्पताल की व्यवस्था, समय पर इलाज और दवाओं की उपलब्धता और मरीजों की सुनवाई में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य सेवाओं पर उठ रहे सवाल लगातार बने रहेंगे और निशांत अपने विभाग में फेल होते रहेंगे। बाकी अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे के बाद आईजीआईएमएस की व्यवस्थाओं में वास्तव में कितना बदलाव आता है और निशांत कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।